तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का थ्योरम डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री पढ़ने के लिए थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका थ्योरम क्लियर नहीं होगा तो ज्योमेट्री में आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। तो मेरा सजेशन है कि अगर आपको ज्योमेट्री अच्छा करना है तो जिस भी चैप्टर का अगर आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं, चाहे वो लाइन्स एंगल्स हो या ट्रायंगल्स हो या क्वाड्रिलेटरल हो, उसके थ्योरम्स का जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ उसका प्रूफ भी आना चाहिए। अगर आपको थ्योरम प्रूफ करने के लिए अगर आ गया तो इसका मतलब है कि आपको ज्योमेट्री आ गया। तो चलिए हम लोग 8.1 थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो थ्योरम 8.1 मेरा कहता है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। इस तरह से हम लोग पैरेललोग्राम बना लेते हैं। और इसका कुछ नाम दे देते हैं ABCD। क्वेश्चन में कह रहा है, मतलब इस थ्योरम में कह रहा है कि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के, उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। अब इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में। तो प्रूफ में हम लोग क्या क्या लिखने वाले हैं? तो लेट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि थ्योरम्स के अंदर पैरेललोग्राम गिवन है, तो इसलिए हमने ABCD पैरेललोग्राम मान लिया। और इसमें से कोई भी एक डायगोनल मान लेते हैं, चाहे इधर से मान लें या इधर से मान लें। तो हम मान लेते हैं कि ये AC इसका एक डायगोनल है। और आगे लिखेंगे AC इज डायगोनल। तब आगे कहता है कि डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब अब ये जो डायगोनल है दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है। एक ट्रायंगल ACD बन रहा है और एक ट्रायंगल ABC बन रहा है। तो प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसी चीज़ को फिर हम लोग आगे लिखेंगे, देन वी हैव टू शो दैट तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है बट हमें इसको अब सिंबल में बनाना है। देन वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ये हमें प्रूफ करना है। अब जिस चीज़ को प्रूफ करना होता है उसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। मतलब हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे दोबारा फिर लिखने वाले हैं। और इसमें हम लोग एक तरह से बातचीत करने जा रहे हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। तो ABC में अगर हम देखें तो ये वाला जो एंगल है BAC और जो इधर वाला एंगल है ACD, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो इसका कुछ हम लोग नाम दे देते हैं। सपोज करते हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो ABC ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं क्या? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 लिख सकते हैं। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है, इस वजह से। अच्छा, उसी तरह से अगर हम लोग देखें AC दोनों में कॉमन आ रहा है। AC इज इक्वल टू AC जो है इस ट्रायंगल में भी है और AC उस ट्रायंगल में भी है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉमन लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप इस एंगल को देखें इधर से और ये एंगल, तो ये BCA और इधर से DAC, अगर इसका नाम हम लोग 3 दे दें, इसका नाम 4 दे दें, तो क्या हो जाएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी क्यों है भाई? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्योंकि पैरेललोग्राम में ये साइड पैरेलल इसके होता है और ये साइड पैरेलल इसके होता है। तो जब दो लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। तो इसका रीज़न हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है ASA का। जैसे यहाँ पे एक एंगल A बन रहा है और ये साइड S हो गया और ये साइड, ये वाला एंगल जो A हो गया। तो ये रूल क्या मिल गया मुझे? बाई ASA
ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये जो थ्योरम है 8.2 थ्योरम जो है एनसीईआरटी का थ्योरम हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो 8.1 की तरह ही है, बस इसमें सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाना होता है। 8.1 जैसा हम लोगों ने प्रूफ किया था वैसे ही ये भी है, लेकिन फिर भी हम इसको आपको दोबारा करके दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लिया। मैंने वीडियो को पॉज करके बनाया है, अगर लिखना स्टार्ट करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी सी डी मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया और इस चीज़ को मैंने लिख दिया, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, देन वी हैव टू शो दैट ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, है ना। इसमें कह रहा है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम एक डायगोनल इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे आगे लिखेंगे कि ज्वाइन ए सी को हमने ज्वाइन कर दिया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी, जिस तरह से हम लोगों ने थ्योरम 8.1 में ए बी सी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था उसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो इसको हम पॉज करके बना देते हैं। तो ठीक उसी तरह से जैसा कि कुछ थ्योरम नंबर 1 को प्रूफ किया था, हमने ए बी सी ट्रायंगल ले लिया और ये ट्रायंगल ले लिया। ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा और ये वाला कॉमन हो जाएगा। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। ये अल्टरनेट इंटीरियर ये कॉमन हो गया और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। और ए से हमने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर आप लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा होगा तो इसका मीनिंग आप समझ रहे होंगे। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो ट्रायंगल के रिमेनिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ए बी इज इक्वल टू डी सी लिख दिया और ए डी इज इक्वल टू बी सी लिख दिया। थ्योरम नंबर 8.3 काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। कहता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। मतलब किसी क्वाड्रिलेटर को अगर मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, अगर मेरा अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगा तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये क्वेश्चन में एक्सरसाइज में काफ़ी हेल्प करता है ये थ्योरम। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। इससे पहले हम लोग पैरेललोग्राम बनाते थे, लेकिन चूँकि थ्योरम के अंदर पैरेललोग्राम नहीं है, थ्योरम के अंदर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ना। यहाँ देखिए, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इसलिए हम ए बी सी डी को एक क्वाड्रिलेटरल मानेंगे, पैरेललोग्राम नहीं मानेंगे, ये ध्यान रहे। हालांकि पैरेललोग्राम की तरह हम लोग फिगर बनाएंगे, लेकिन इसको एज्यूम करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे। लेट ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले वाले थ्योरम में हम लोग जो दो थ्योरम प्रूफ कर किया, हम लोगों ने ए बी सी डी को पैरेललोग्राम मानते थे, लेकिन यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं मानेंगे, क्वाड्रिलेटरल मानेंगे। रीज़न क्या है कि थ्योरम के अंदर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और क्वाड्रिलेटरल में कुछ गिवन है ना। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल, मतलब ए बी और डी सी इक्वल है और ए डी और बी सी इक्वल है, ये गिवन है। तो ए बी सी डी हमने क्वाड्रिलेटरल मान लिया। सच दैट को मैं शॉर्ट में एस और टी लिख रहा हूँ। सच दैट ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। देन वी हैव टू शो दैट क्या शो करना है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे शो करेंगे। तो देखिए, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें पैरेललोग्राम के डेफिनेशन को जानना ज़रूरी है, जो कि मैंने पहले बता रखा है। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन ये कहता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए। तो अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूफ कर दूं
मतलब ए बी और पैरेलल टू डी सी प्रूफ कर दिया जाए और ए डी पैरेलल बी सी प्रूफ कर दिया जाए तो ये मेरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है। अब अगर ए बी पैरेलल डी सी प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए बी पैरेलल डी सी प्रूफ करने के लिए अब किसी भी दो लाइन को अगर मुझे पैरेलल करना होगा तो लाइन्स एंगल्स में कहता है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर दिया जाए तो लाइन पैरेलल हो जाता है, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल कर दिया जाए तो लाइन पैरेलल हो जाता है, या कोई इंटीरियर एंगल 180 डिग्री हो जाए तो लाइन पैरेलल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या करस्पॉन्डिंग या कोई इंटीरियर, इसमें से कोई भी एक चीज़ मुझे इक्वल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ लिखेंगे ज्वाइन ए सी को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। मकसद क्या है हमारा? मकसद ये है कि हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए। तो एंगल इक्वल होने के लिए हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी। इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं। रीज़न समझना है कि कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ करने जा रहे हैं। इससे हमें ये मिलेगा, कुछ एंगल इक्वल मिल जाएगा, और अगर एंगल इक्वल मिल जाएगा तो हम उसको, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाता है तो फिर हम लोग लाइन पैरेलल कह सकते हैं। तो ए बी सी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ए बी सी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होगा? उसके लिए क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है। जैसे देखिए ए बी इज इक्वल टू डी सी गिवेन है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये गिवेन है, यहाँ पे दिया हुआ मैंने लिख लिया है। इसी तरह से ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी गिवेन है, और ए सी दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब ए सी और ए सी क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इससे मुझे ये मिला कि एस 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 कॉन्ग्रुएंट का ये नियम है। कॉन्ग्रुएंट के जो भी नियम यहाँ पे अगर आपको याद नहीं हो तो मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। पहला रूल होता है एस ए एस, दूसरा रूल होता है ए एस ए, या इसी को हम लोग ए एस भी कहते हैं, ये एक रूल होता है। उसके बाद एक एस 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 होता है और एक आर एच एस होता है। तो क्वाड्रिलेटरल को समझने के लिए आपको ट्रायंगल को पढ़ना ज़रूरी है। ट्रायंगल अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इसमें दिक्कत आ जाएगी आपको। तो ए बी ये तीनों हो गया मेरा, तो मेरा ये रूल कौन सा फॉलो कर रहा है? एस 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 रूल फॉलो कर रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं आगे कि बाई एस 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 ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। इससे ये मुझे फ़ायदा हुआ कि ए बी सी का जो ये एंगल है और ए सी डी का ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बाई सी पी सी टी एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। यहाँ नाम देख सकते हैं हम लोग, हमने यहाँ लिखा है बी सी ए और डी ए सी। इसी तरह से ये एंगल इधर हो गया, और ये वाला एंगल अगर हम लोग ले लें बी सी ए जो हमारा है डी ए सी के इक्वल हो गया, और साथ ही साथ डी सी ए, इसी तरह से एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। यहाँ पे लिख देते हैं सी ए बी। और ये दोनों एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। फिर अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ। तो इसके आगे लिखना है दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। और जब अपोजिट साइड पैरेलल हो जाते हैं तो इसलिए वो मेरा पैरेललोग्राम हो जाता है। हेंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ये प्रूफ हो गया। तो आप ये तो आप पहले नोट कर चुके होंगे, और यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद जो है ये नोट करना है।
चलिए हम लोग अब 8.4 थ्योरम को देखते हैं। 8.4 थ्योरम, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये बहुत ही आसान थ्योरम है, बहुत ही आसान तरीके से प्रूफ हो सकता है ये। जिस तरह से हम लोगों ने 8.1 किया था उसी तरह से इसका भी प्रूफ है। तो हम लोग यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। इसका कुछ नाम दे देते हैं ABCD, और इस पे हम लिखेंगे लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसमें हम लोग अब पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में थ्योरम में दिया हुआ पैरेललोग्राम। देन वी हैव टू शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। इसके लिए हम लोग एक डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं। BD को ज्वाइन कर दिया। अगर आपकी मर्जी हो तो आप AC को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD। ABD और BCD को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो देखिए AD इज इक्वल टू BC होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और ये मेरा थ्योरम भी कहता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसका रीज़न देना पड़ेगा। अगर रीज़न नहीं देंगे तो थ्योरम के प्रूफ को नहीं माना जाता है, जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी है। इसी तरह से AD बराबर BC हो गया। फिर इस तरह से AB अगर लिख लें हम लोग यहाँ पे AB इज इक्वल टू DC भी हो जाएगा। ये भी सेम रीज़न होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। और BD दोनों में कॉमन है, BD आपस में कॉमन हो गया। तो SSS का रूल से हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। बाई SSS ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अब B इज इक्वल टू D प्रूफ करना अगर होगा, देखिए यहाँ पे जैसे B इज इक्वल टू ये करना होगा, तब इस डायगोनल को हम लोग ऐसे खींचेंगे, इस तरह से A और C को मिला देंगे। तो मेरा ये इधर वाला ट्रायंगल और उधर वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो जिससे मेरा B और D प्रूफ हो जाएगा। लेकिन उसको दोबारा नहीं बनाएंगे, हम लोग सिमिलरली लिख देंगे B इज इक्वल टू D। यहाँ लिख देंगे सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.5 थ्योरम, 8.6, 8.7, 8.8 हम लोग पढ़ेंगे। 4 थ्योरम इसमें और है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो में बाकी के 4 थ्योरम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।